गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि आपके सिलेबस में धातु रूप दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। तो मैं यहाँ आपकी जो सिलेबस है उसका फ्लो चार्ट बताऊँगी कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जो रहेगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लकार रहते हैं दो टाइप से होते हैं, परस्मैनी पद और आत्मनेय पद। इस वीडियो में अपन परस्मैनी पद आत्मनेय पद का डिस्कस करेंगे। परस्मैनी पद में जो होता रहेगा लिंग जो होते हैं लट लकार, जो लकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लट लकार, विधिलिंग और लोट लकार। ठीक है, और इसमें जो रहता है जैसे अपन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वगैरह जो टेंसेस पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये है। ठीक है, इसमें आपको 10 जैसे गण के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ने रहते हैं। जैसे अपन ने उसमें कारांत के अकॉर्डिंग पढ़े थे, इसमें गण रहता है। ठीक है, तो गण के अकॉर्डिंग की भवादि गण, अदादि गण, जुहत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण और चुरादि गण। ये 10 गण परस्मैनी पद में है। उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से लकार है उन देखो कौन कौन सी धातु है, फिर उनके लकार बनते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत ये धातु दी है ना, उनके 5 लकार आपको करने हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी धातु पढ़नी है आपको। भवादि गण में जो रहेगा भू धातु छी, गम, पा, पच, दृश्य, त्यज और जीव रहेगी। अदादि गण में अध, भक्षणे, हन, हिस्सा, गत्यो, वागति, गंधन्यो, पारक्षणे, अस, सत्तायो, वर्तमाने, स्वस, स्वप और ब्रू। ये 8 धातु अदादिगण में पढ़नी है। फिर थर्ड है जुहोतादिगण, जिसके अंतर्गत दा, धारण, पोषयो, प्रपालयन, पुर्यो, हा, त्यागे, दा, दाजह। ये 4 धातु जुहोतादिगण में पढ़ने। ठीक है, ये धातु जो रहेगी ये आगे की रहेगी, जो दा वगैरह दिए है ना ये धातु ही है। ठीक है, फिर आपकी जो रहेगी दिवादिगण, दिवादिगण में आपको त्रिवुक, क्रीडादो, त्रषि, उद्वेगे, पुषः, पुष्टो, नस, अदर्शने, कूपम, तूष, स्नेह और ज्र रहेगी। स्वादिगण की बात करें तो चीय, सकह, श्रु, श्रवणे, इसके अंतर्गत 3 धातु पढ़ने हैं। तो दादिगण की बात करें तो तूद, व्यथने, कृप, विलेखने, लिख लेखने, दिश, ग्रंथ, छीप, स्पर्श। ये धातु आपको तो दादिगण के अंतर्गत पढ़नी है और 5 लकारों में पढ़नी है। एक धातु को 5 लकार में पढ़नी है। ठीक है, और परस्मैनी पद और आत्मनेय पद में लकार में जो रहता है ना थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। रुधादिगण की बात करें तो रुधादिगण रुधिर, आवरणे, विधिर, विदारण्य, भुज, कौटिल्य और भुज रहता है। अब तनादिगण की बात करें तो तनु, विस्तार है, क्र और क्र। क्रियादिगण की बात करें तो पीय, तर्पणे, कांतोचः, ग्रह, आपादाने, ज्ञा, अवबोधने। चुरादिगण की बात करें तो गण, संख्यानि, साध्य, तांग, ध्र, कथ, वाक्य, प्रबंधने। ये धातु चुरादिगण के अंतर्गत पढ़नी है। ये अपन ने परस्मैनी पद में गण के अंतर्गत कौन कौन सी धातु पढ़नी है वो देखा। अब ये जो रहता है लट लकार, एक धातु जैसे भू धातु दी है, भू धातु को आपको भू धातु जो दी है, भू धातु का आपको 5 लकारों में पढ़ना ही है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं आत्मनेय पद की। आत्मनेय पद जो रहता है, आत्मनेय पद की बात करें तो आत्मनेय पद के अंतर्गत भी आपको 5 लकार पढ़नी है और इसमें भी गण रहते हैं। आत्मनेय पद और परस्मैनी पद में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये भवादिगण, अदादिगण, ज्योतादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण सेम टू सेम आप परस्मैनी पद जैसे ही गण है उनके अंतर्गत कुछ डिफरेंस आएगा जो धातु रहेगी। अब धातु की बात करते हैं तो भवादिगण जो है वहाँ पर व्रत, वर्तने, वृद्ध, लभ, सेव और रुज धातु है। अदादिगण में सिंह, स्वप्ने, ब्रू धातु है। फिर जुहोतादिगण में दा, धारण, पोषण, दा, दाज्यः। दिवादिगण में बात करें जनि, प्रादुर्भाव, मनः, बुधः, पह, पदः, विदः। ये दिवादिगण की बात करती है ना। स्वादिगण की बात करें तो चीय, चैने। तुदादिगण की बात करें तो तूद, वेदने, क्रश, विलेखनने, म्रम, मृंगः, विद, लाभे, मुंज, मंच और सीच। ये तुदादिगण के अंतर्गत आता है। धातु पढ़नी है। रुधादिगण है रुधिर, आवरणे, विदिर, विदारण्य और भुज। ये रुधादिगण के अंतर्गत धातु पढ़नी है। फिर तनादिगण की बात करें तो तनु, विस्तार, क्रंज, करने। ठीक है, तनादिगण के अंतर्गत पढ़नी है। और क्रियादिगण की बात करें तो प्रिय, तर्पणे, कांतोच, ग्रह, आपादने और ज्ञा। ठीक है, और चुरादिगण की बात करें तो चूर, कथ, भक्ष, छाल और घोष। ये चुरादिगण के अंतर्गत आता है। ठीक है,
ये आत्मनेपद और परस्मैपद का इस वीडियो में अपने डिस्कस किया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं मैं वो भी बता देती हूँ तुमको। ऐसा दिया रहेगा कि भू जो धातु है, ठीक है, उसका जैसे लकार है, लट लकार या लिंग लकार जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखा आएगा। और जैसे भू धातु का लट लकार के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए, ऐसा लिखा आएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो आपके लिए धातु और शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और जो सिलेबस में वही पढ़ो जो यूट्यूब पे है उनसे मत देखो। यूट्यूब पे सिर्फ आप आत्मनेपद और परस्मैपद का सिर्फ थोड़ा बहुत देख लो और इन धातुओं को प्रैक्टिस करना सीखो। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।